आप लोगों ने जो जो करना था आपने अपनी मनमर्जी के मुताबिक कर दिया। पहली एक चीज़, अदलिया पाकिस्तान को ताला लगा दीजिए, क्योंकि अब फैसले कहाँ से होने ये सबको पता है। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन को ताला लगा दीजिए, क्योंकि वोट को तो इज्जत पाकिस्तान में कभी मिल नहीं सकती। वोट कहाँ से मैनेज होंगे, किसको बादशाह बनाया जाएगा, किसको सदर बनाया जाएगा, किसको वजीर आजम बनाया जाएगा, किसको कौन सा ओहदा दिया जाएगा, ये सब पहले दिन से तय होता है। तीसरी एक बात तो तय है कि कुछ तो है इमरान खान में जिसको गिराने के लिए सब कुछ किया गया। जनाब पीपी वाले जो है वो बेनज़ीर भुट्टो को भूल गए, PMLN वाले जो है वोट को इज्जत दो का नारा भूल गए, उन्होंने जरदारी का पेट भी फाड़ना था वो भी भूल गए। फिर जनाब ANP वाले जो है वो कौमियत को भूल गए, जिस तरह से वो कौमियत के ऊपर उन्होंने हमेशा से वोट लिए हैं। अदालतें जो है वो इंसाफ देना भूल गई, और जनाब सहाफ़ी जो है वो सहाफ़त भूल गए, सियासतदान जो है वो सियासी अंदाज भूल गए कि कोई भी जो है यहाँ पर रोड़े नहीं अटका सकता, कोई भी जो रास्ते में आएगा उसको कुचल दिया जाएगा। और तो जनाब पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी आइन की, पाकिस्तानी अदलिया की, पाकिस्तान के पार्लियामेंट की तौकीर की ऐसी की तैसी करके रख दी है जनाब। मैं हेड्स ऑफ टू यू जनाब मुनीफ फारूक साहब, बड़ों ने कहा वो कर दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम माय फुट, और जनाब आइन को जो है वो उन्होंने जो एक मिडिल फिंगर दिखाई थी वो जनाब उन्होंने कर दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, में आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। लेकिन जनाब अब ये कुर्सी ही हमारा जनाजा है। अब यहाँ से जो है वो हमें मौत का फरिश्ता ही खींच के लेकर जाए तो लेकर जाए, वरना तो जनाब दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमें इस कुर्सी से उतार सके। क्योंकि कुर्सी जो है ना उसकी कशिश बहुत ज्यादा होती है, और ये जनाब इंसान को इंसान से दूर कर देती है, रिश्ते को रिश्ते से दूर कर देती है। हमने माजी में भी बहुत सी ऐसी मिसालें देखी हैं। लेकिन जनाब मैं आपको मुबारकबाद देती चलूं कि आज बखैर आफियत बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ जनाब अपनों की जो है वो अनायतों के साथ जो है वो आज सेनेट में भी 27वीं यानी तरमीम जो है वो अक्सरियत राय से पास हो चुकी है। बैकअप पर मौजूद कप्तान के खिलाड़ी और जनाब JUIF के जो इनकलाबी हैं उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया, और जनाब इस तरमीम को मंजूर कराने में पेश रहे। अब आइन की मौजूद जो सियासी जमात है हमारे यहाँ पे पीपल्स पार्टी, उसने भी जो है वो ग्रां कदर किस्म की खिदमत सर अंजाम दी हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ये कहा है कि हमारे आइन में जो कमजोरी थी उसको दूर कर दिया गया है। तो अब जनाब हमारा आइन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान में बड़े बड़ों को जो है वो इस्तिस्ना हासिल हो चुका है, तो इसके बाद जो है वो आइन में कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये पब्लिक इंटरेस्ट के जो है वो तनाजुर में सब कुछ किया गया है कि वो पब्लिक है जो कि कुछ हजारों पर मुश्तमिल है, जिसके लिए पाकिस्तान की जमहूरियत को आमरीत में कब बदल दिया जाता है पता भी नहीं चलता। ये वो अशराफिया है जो कि पाकिस्तान को जो है वो क्या कहते हैं कुल अपनी जो है वो बादशाहत समझती है। और जनाब यहाँ पर बादशाहत का निज़ाम जो है वो राइज किया जा चुका है। मनोअन जो है वो एन मर्जी के मुताबिक फर्द वाहद जो है यहाँ पर अपने आप को जो है वो मुकम्मल कुव्वत समझना चाहता था, और आज जनाब उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी जो है यहाँ पर रोड़े नहीं अटका सकता, कोई भी जो रास्ते में आएगा उसको कुचल दिया जाएगा। और तो जनाब पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी आइन की, पाकिस्तानी अदलिया की, पाकिस्तान के पार्लियामेंट की तौकीर की ऐसी की तैसी करके रख दी है जनाब। मैं हेड्स ऑफ टू यू जनाब मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने ऐसा एक जो है वो इनकलाबी किस्म का जुमला बोला था। जनाब फैसल वाडवा को जो है मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, उन तमाम लोगों को जनाब, उन तमाम सियासी पार्टियों को जिनकी वजह से आज जनाब ये अहम दिन जो है हमें देखने को मिला। तो जनाब इस पर जितनी भी मुबारकबादें वसूल करें वो कम है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के किरदार पे भी ज़रूर रोशनी डालनी होगी। सलाहुद्दीन का मुझे कॉल यहाँ पे याद आ जाता है कि उसने कहा था कि जब भी आपने कोई जंग जीतनी है ना, दुश्मन से पहले आपको गद्दारों को ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए अब तक पाकिस्तान जो है वो गद्दारों की नज़र हो चुका है, और तहरीक इंसाफ जो है उसके भी अंदरूनी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि इमरान खान की रिहाई से लेकर तहरीक इंसाफ के मैंडेट की चोरी तक जनाब अभी तक जो है वो गद्दार ही गद्दार सामने आ रहे हैं, हर दौर में सामने आ रहे हैं। हर जगह से कहते हैं ना जहाँ से पत्थर उठाओ नीचे से गद्दार निकलता है, अब तो ये हालात हो चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं कि क्या वो उनको मालूम था कि ये जो 2 वोट कम है हुक्मरान इत्तेहाद के पास, इसके लिए वो जनाब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। तो उनको क्या ये चाहिए नहीं था कि अपने सेनेटर्स की हिफाजत करती, जनाब अपने सेनेटर्स का जो है वो अपने साथ बांध के रखती। लेकिन जनाब यहाँ पर भरपूर कोशिश की गई कि भाई खुला छोड़ा गया मैदान, और जनाब फैसिलिटेट किया गया। और तो और जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ
वैसे तो असूली तौर पे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान साहब हैं, लेकिन कायम मकाम में कहूँगी जो आपके चेयरमैन हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब, जब उनसे जनाब ये तस्करा किया गया कि आपके 2 सेनेटर्स फैसल सलीम और सैफुल्लाह अब्दो साहब जो हैं वो गायब हैं, तो वो बड़ा ना एक मानी खेज मुस्कुराहट जो है वो उन्होंने पास की और उसके बाद वो चल दी है। ठीक है, तो ये सबको पता था कि बैक फुट पर जो है इन तमाम खिलाड़ियों को रखा गया है, JUI के 2 उम्मीदवारान को भी जो है वो रखा गया है। अब बैलेंस करने के लिए जो है वो एक तरफ से तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर का वोट डलवाया गया, दूसरी तरफ से जनाब JUI फे की तरफ से जो है वो वोट डलवाया गया। लेकिन कुछ भी कहें, ये जो बड़ों ने कहा वो कर दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम माय फुट, और जनाब आइन को जो है वो उन्होंने जो एक मिडिल फिंगर दिखाई थी वो जनाब उन्होंने कर दिखाया। लेकिन जनाब यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो आइनी इक़दामात हैं और जो अस्करी खदमात हैं उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जो है उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मैं तो बहुत दिल से जो है वो आपको जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर ये ना होता तो शायद पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो जाता, पाकिस्तानी अवाम जो है वो जमहूरियत के सम्राट से जो है वो महरूम रह जाती। तो ये जो हुआ है आईनी तरमीम के हवाले से उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, लेकिन मैं आपको एक बात तो ये जो है वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मैं बताना चाहती हूँ। एक बात तो तय है कि कुछ तो है इमरान खान में जिसको गिराने के लिए सब कुछ किया गया। जनाब PP वाले जो है वो बेनज़ीर भुट्टो को भूल गए, PMLN वाले जो है वोट को इज्जत दो का नारा भूल गए, उन्होंने जरदारी का पेट भी फाड़ना था वो भी भूल गए। फिर जनाब ANP वाले जो है वो कौमियत को भूल गए, जिस तरह से वो कौमियत के ऊपर उन्होंने हमेशा से वोट लिए हैं। अदालतें जो है वो इंसाफ देना भूल गई, और जनाब सहाफ़ी जो है वो सहाफ़त भूल गए, सियासतदान जो है वो सियासी अंदाज भूल गए। कितना कुछ बदल दिया ना सिर्फ एक इमरान खान को हराने के लिए, उसको जो है वो इस गेम से इस मंजर से आउट रखने के लिए। तो जनाब ये जो जितनी भी अस्करी तरमीम की जा रही हैं, ये आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट में की जा रही हैं? नेवर। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए की जा रही हैं, ये सिर्फ अपने आप को एक सेफ कवर देने के लिए, सेफ एग्जिट देने के लिए की जा रही हैं। लेकिन अब तो देखिए ताहयात के जो हैं वो आपको ओहदे मिलने जा रहे हैं। अब तो आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप इंजॉय करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कब्र में तो सबने जाना है ना, तो कब्र से तो किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं हो सकता। कब्र से मुझे याद आया जनाब नून लीग के जो सेनेटर हैं, कॉलमिस्ट हैं इरफान सिद्दीकी, वो भी आज वफात पा गए हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस दे जो है वो खबर है, तो हमें बिल्कुल हम उनके लिए जो है वो मगफिरत की दुआ करते हैं। अब उनका मामला जो है वो एक अल्लाह की अदालत में पहुंच गया। किसने क्या किया, किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, किसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, ये सब अल्लाह की अदालत में खुलकर सामने आएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको बिल्कुल हतमी तौर पर बता रही हूँ कि इस तरमीम को जो है वो पास करने के लिए JUI फे के और जनाब कप्तान के खिलाड़ी जो थे वो बैकअप पे जो है वो मौजूद थे। और तो और जनाब 26वीं आईनी तरमीम की तरह जो है वो MKM के हाथ इस दफ़ा भी कुछ नहीं आया, उनको इस दफ़ा फिर जो है वो चूना लगा दिया गया है। अब ये देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो है इस आईनी तरमीम के सम्राट जो है वो क्या सामने आते हैं, कि वैसे तो मुझे और आपको सबको पता है। इसके हवाले से मैं आपको एक और खबर देती चलूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एक और ख़त लिख दिया है। किसको लिखा है? उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब को लिख दिया। वैसे तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर लिख देना चाहिए कि अदलिया सो रही है, जगाने की कोशिश मत करिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब को जो है वो ख़त लिख दिया है और उन्होंने कोशिश की है सोए हुए ज़मीरों को दोबारा झंझोड़ने की। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ मुझे इसमें मज़ीद कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से याया आफरीदी को मुखातिब करते हुए ये कहा गया, जो ख़त लिखा गया उसमें, कि ये लम्हा तकाजा करता है कि आप बतौर इदारे के सरबराह खतरे की घंटी बजाएं और इससे पहले कि अदलिया की आज़ादी हमेशा ख़त्म हो जाए। तो जनाब मैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मैं बताना चाहूँगी कि सर पहले ही अदलिया के जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं, आम आवाम के लिए बंद हो चुके हैं। अब हम किसको जगाने की कोशिश करें? ये ज़मीर नहीं जागेंगे, इट्स टू लेट। और दूसरी तरफ जनाब उन्होंने लिखा है कि जस्टिस याया आफरीदी को उन्होंने कहा है कि मुजव्वज़ा वफाकी आईनी अदालत किसी हकीकी इस्लाह मकसद से नहीं बनाई जा रही, बल्कि ये एक सियासी चाल है जिसका मकसद अदलिया को कमज़ोर करना है, इस पर काबू पाना है। उन्होंने वाज़ह किया कि अदालत के जजेस आईनी हदूद के बगैर तैनात होंगे,
जिससे इंतजामिया को अदलिया के अमल में मुदाखलत का मौका मिलेगा और अदालत आज़ाद नहीं रह सकेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि अदलिया की आज़ादी सिर्फ जजेस का नहीं बल्कि अवाम का हक है। आवाम क्या है, अवाम चाहे भाड़ में, अवाम की तो ऐसी की तैसी। और इस खत में उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस को ये मुतनब्बे भी किया, यानी उनको तंबीह किया है कि भाई इस मसले पर आवाज़ उठाई जाए और ये ख़त जो है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को अरसाल किया जाए और उनकी तरफ से फौरी तौर पे जो है फुल कोर्ट जो है वो अदालत लगाने का मुतालबा किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो एग्जेक्टिव्स पर जोर दें कि आइनी तरमीम से कबल तमाम आइनी अदालतों के जज साहिबान से मुशावरत के बगैर कोई कदम न उठाया जाए, फौरी तौर पे फुल कोर्ट मीटिंग जो है उसको बुलाया जाए और ताकि मुजवज़ा आइनी तरमीम के असरात और गौर खौस पर भी जो है वो क्या कहते हैं नज़र दौड़ाई जाए और इदारा जाती रद्द अमल दिया जाए। लेकिन जनाब ये मैं आपको बताती चलूँ, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे कोई असर वसर नहीं होगा। उन्होंने जनाब एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना। वो सत्तू पी के सो रहे हैं, उनको जनाब जो डोज मिली हुई है ना वो डोज ही जो है वो खामोश रहने की है। अब देखना ये है कि आगे कभी जाकर मुस्तकबिल में वो भी किसी डोनट की दुकान पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनके साथ भी अगर काजी फायज ईसा साहब जैसा कोई मामला हो जाए तो ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जनाब जगाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है। और तो और जनाब जो पीपी के नुमाइंदे हैं फारूक अचनायक साहब, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि कमेटी ने आइनी अदालत बनाने के लिए इत्तफाक राय से मंजूरी दी है, मगर कुछ तब्दीलियां की हैं। आइनी अदालत में तमाम सूबों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नुमाइंदगी होगी। और तो और जनाब जस्टिस फारूक नाइक क्या फरमाते हैं, उन्होंने बोला है कि सदर को ताउम्र इस्तिस्ना तब तक होगा, अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब इन्होंने आवाम को पागल समझा हुआ है शायद। सदर का इलेक्शन तो वैसे ही जब वो दोबारा वो इलेक्शन लड़ेगा तो दोबारा से सदर बन जाएगा और उसको जो तमाम मराद पहले से हासिल है वो दोबारा से हासिल हो जाएंगी। तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी साइंस जो है वो जनाब फारूक अचनायक साहब ने जो है वो हमें बताई है। और तो और उन्होंने एक और बात का जो इजाफा किया है वो ये है कि जजेस की खुदकार रिटायरमेंट ख़त्म हो गई है। अब जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी, मतलब अगर कोई जज जो है वो बाइज्जत अगर अपने घर जाना चाहता है तो भाई उसको उसके हाथ में इख्तियार नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये फैसला करेगी। जज के तबादले से इनकार पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होगा। जजेस को ट्रांसफर केस में समाअत का मुकम्मल मौका दिया जाएगा। तो जनाब ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है ना पीपीपी ने, नून लीग ने तो वैसे ही और वोट को इज्जत देने का बयानिया जो है खुद अपने हाथों से दफन कर लिया था। पीपी ने जो अपने बनाए हुए अपने जो है वो मुजद के बनाए हुए जो आइन के साथ किया है ना, यकीन मानिए ये शायद इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो रूह है वो किस तरह से तड़प रही होगी, इसका हमें अंदाज़ा है। क्योंकि ये कोई गैरतमंद ही समझ सकता है कि आइन के साथ इस वक्त क्या हुआ है। जाते जाते जनाब मेरी और एक और चीज़, जनाब पाकिस्तान का वजारत सेहत जो है इदारा है, उसने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान की 80% आवाम जो है ना जहनी मरीज बन चुकी है। अब जनाब अवाम का तो मामला समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो भी क्लेम किया जा रहा है कि वो भी जहनी मरीज है और उनका जो मर्ज है वो नाकाबिले इलाज हो चुका है, मतलब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका है कि जहां पर उसका कोई इलाज नहीं है। अब वो मर्ज में मुब्तला लोग क्या चाह रहे हैं, वो हमेशा से ये चाह रहे हैं कि इस पाकिस्तान में अपनी बादशाहत का राइज का जो बादशाहत है उसको राइज रखा जा सके। यहाँ पर किसी को जो है ना चिड़िया को भी पर मारने का जो है ना वो इजाज़त ना हो। और दूसरी तरफ जनाब यहाँ पर जो बोले उसको खामोश करवा दिया जाए, जो सर उठाए उसको कुचल दिया जाए। तो वो मुझे यहाँ पर वो एक फिक्रा याद आ गया ना, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जो सर उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। मेरी जनाब जाते जाते एक अपील है उन तमाम फैसला साजों से, उन तमाम ताकत के सरचश्मों से जो कि इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान का जो है वो अक्ले कुल समझते हैं। मेरी आपसे एक इल्तजा है, पाकिस्तानियों पर वैसे ही बहुत बोझ है, पाकिस्तानी मईशत पर बहुत बोझ है। पाकिस्तान की अवाम जो है वो गुर्बत की चक्कियों में पिस पिस कर उसका बुरा हाल हो चुका है। मेरी आपसे इल्तजा है, अब आपने जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी फैसले करने थे, जितनी भी तरमीम करनी थी, अब आप वो कर चुके हैं। खुदारा देखिए पाकिस्तानी अवाम के हाथ जुड़े हुए देख लीजिए, आप लोगों ने जो जो करना था आपने अपनी मनमर्जी के मुताबिक कर दिया। पहली एक चीज़, अदलिया पाकिस्तान को ताला लगा दीजिए, क्योंकि अब फैसले कहाँ से होने ये सबको पता है। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन को ताला लगा दीजिए, क्योंकि वोट को तो इज्जत पाकिस्तान में कभी मिल नहीं सकती। वोट कहाँ से मैनेज होंगे, किसको बादशाह बनाया जाएगा, किसको सदर बनाया जाएगा, किसको वजीर आजम बनाया जाएगा, किसको कौन सा ओहदा दिया जाएगा, ये सब पहले दिन से तय होता है। तीसरी चीज़ जनाब, पार्लियामेंट हाउस को भी ताला लगा दिया जाए,
क्योंकि यहाँ पर सियासतदान जो है ना वो किसी काम के नहीं रहे। मतलब अब मैं कोई सख्त वर्ड नहीं बोलना चाहती, वो किसी काम के नहीं रहे। उनका पाकिस्तान में कोई काम नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई तौकीर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ जो किया है इस दौर में, हालिया दौर में, उसके बाद उनको सियासतदान कहना भी जो है वो शायद मुनासिब लफ्ज़ नहीं